नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। तपोवन टनल दुर्घटना में कुल 204 लोग गायब हुए हैं, जिसमें 192 लोग दोनों पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और 12 लोग आसपास के गांवों के थे। इनमें से अभी तक 1700 मिल चुके हैं और 19 बॉडी पार्ट भी मिले हैं। उपरोक्त जानकारी अशोक कुमार डीजीपी उत्तराखंड ने दी। उन्होंने बताया कि टनल 2.5 किलोमीटर लंबी है। अभी तक हम 171 मीटर तक ही जा पाए हैं, जिससे मलबा निकाला जा रहा है। दिल्ली की अदालत ने टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई पर्यावरण कार्यकर्ता देसा रवि को आज 1 लाख की जमानत पर रिहा कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें 12 फरवरी की शाम को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे खूंखार डॉन अल चापो की पत्नी एमा एस्पुरो को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। 31 वर्षीय एमा के खिलाफ कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, हेरोइन और गांजे की वितरण की साजिश रचने का आरोप है। उनके ऊपर अपने पति को छुड़ाने की साजिश रचने का भी आरोप है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बाबा रामदेव की कंपनी द्वारा तैयार की गई कोरोना की तथाकथित दवा कोरोनिल को लॉन्च करने का स्पष्टीकरण मांगा है। बाबा रामदेव के चक्कर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन फंस गए हैं। आईएमए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना करने का अभियोग भी लगाया गया है। नियमानुसार कोई भी डॉक्टर किसी दवा को प्रमोट नहीं कर सकता और न ही लॉन्च कर सकता है। आईएमए ने इस मामले को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तक ले जाने का ऐलान किया है। WHO ने भी इस बात का खंडन किया है कि उसने बाबा रामदेव को 154 देशों में कोरोनिल भेजने की मान्यता प्रदान कर दी है। आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के लिए DGCA नई दिल्ली ने अनुमति प्रदान कर दी। गुजरात में निकाय चुनाव के सभी 6 महानगर पालिका में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को भारी बहुमत मिला है, जबकि आप ने सूरत में 27 सीटों पर कब्जा कर जीत का जश्न मनाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अकोला जिले के 2 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू 1 मार्च तक लगा रहेगा। जरूरी सामान की दुकानें सिर्फ 3 बजे तक खुलेंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग के नए भवन का उद्घाटन किया। किसान मजदूर संगठन के BM सिंह ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं आंदोलन से हट रहा हूँ। हमने कहा था कि हम उस स्वरूप से हट रहे हैं। आज हम एक नए स्वरूप में वापस लौट रहे हैं। अगर यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचेगा तो आंदोलन को बड़ा फायदा होगा। दिल्ली हिंसा में वांछित पंजाब के लखा सिंघाना ने आज भटिंडा में आयोजित एक विशाल किसान रैली में हिस्सा लिया और पुलिस की नाक में के नीचे से साफ निकल गया। दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर रखी है। मथुरा में किसान महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद आज एक किसान पंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 90 दिनों से देश का किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। अब तक 215 किसान शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच गए, लेकिन जहां पे यह आंदोलन हो रहा है, दिल्ली के बॉर्डर पर, वो आज तक नहीं पहुंच पाए। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला डे नाइट टेस्ट के रूप में पिंक बॉल से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से शुरू होगा। देश की अर्थव्यवस्था यानी GDP में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। देश की सकल घरेलू उत्पाद दर सकारात्मक होकर 1.3% पर पहुंच सकती है। इसके पहले की 2 तिमाहियों के दौरान कोरोना महामारी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष के दौरान 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। IMF के मुताबिक 2021 में भारत 11.5% वृद्धि हासिल कर लेगा। लाल किला हिंसा में अदालत ने आज दीप सिद्धू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईंधनों के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए तथा मुंबई में 97 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। अन्य राज्यों में भी दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। 52 खेड़ा हत्याकांड की दोषी शबनम की फांसी एक बार फिर से टल गई। उसने राज्यपाल को भेजी दया याचिका में उम्र कैद की सजा की गुहार लगाई है। उसके पुत्र ने भी राजपथ से गुहार लगाई है कि उसकी मां को फांसी न दी जाए। शबनम इस समय उत्तर प्रदेश की अमरोहा जेल में बंद है। उसके लिए फांसी का फंदा बिहार की बक्सर जेल में तैयार किया जा रहा है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेपाल की संसद बहाल करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 दिन के अंदर उसके आदेश का पालन किया जाए। पिछले साल 20 दिसंबर को ओली ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश कर दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति विद्यादेव भंडारी ने संसद भंग करने के साथ उन्हें कार्यवाहक PM रहते हुए देश में चुनाव करने का आदेश दिया था। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।